वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि एंगुलर वेलोसिटी को हम शो किससे करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, ठीक है, ओमेगा से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन। वैसे हम लोग जो वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगुलर का लफ्ज़ आ गया यहाँ पे डेफिनेशन, इसमें टॉपिक के साथ एंगुलर वेलोसिटी है। पहले हम लोग पढ़ते थे वेलोसिटी, अब ये एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ का इजाफा किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तभी हमने बताया कि एंगुलर वेलोसिटी किसे बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास सिंपल लीनियर हमारे पास वेलोसिटी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो अब इसके बाद हम लोग इसकी देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास ये क्या होता है, वेलोसिटी के हम लोग लीनियर के लिए क्या लिखते हैं? W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू डेल्टा डी। रेट ऑफ चेंज के लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा लगाते हैं ओवर डेल्टा टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमें क्या पता है कि अब इसके बाद इसी के मुताबिक हम लोग देखेंगे। अभी लीनियर के लिए तो हम लोग डी लगाते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट। जब हमें एंगुलर के लिए लगाना होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर बता चुकी हूँ कि हमारे पास एंगुलर के लिए क्या होता है? थीटा होता है। एंगुलर के लिए डेल थीटा होता है और यहाँ पास वेक्टर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय डेल टी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम हमने इसकी यूनिट देख रहे हैं। थीटा हमारे पास रेडियन में होता है, टाइम हमारे पास सेकंड में होता है। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। और इसको हम लोग जब इसकी डायमेंशन निकालते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है? T-1 आता है, क्योंकि रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं है। और एस की हमारे पास क्या होती है? टी होती है। टी नीचे था एस, तो हमारे पास ये टी की पावर क्या आई है? -1 आई है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बुक से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इससे आगे क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी है इफ थीटा इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसकी बात है कि हमारे पास इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में इसको दिखाया जाता है और उसको शो करवाया जाता है। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी W इज़ द लिमिट ऑफ रेशियो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब उसके बाद है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस किसे बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस किसी एक लम्हे का हम जो निकालते हैं, इस इधर मैं लिख दूंगी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करूंगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होता बल्कि जीरो के अप्रोच कर होता है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी लिख दूंगी। और यहाँ पास क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। और अब स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये हम लोगों ने कैसे लिखा है? ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कैसे लिखा? हम लोग लीनियर का कैसे पढ़ते हैं? लीनियर के लिए हम लोग पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब हम लोगों ने एंगुलर का बोला तो हम लोगों ने क्या किया? वेलोसिटी के साथ एंगुलर का वर्ड यूज़ किया है। अब हमारे पास इसको कैसे शो करेंगे? इसके लिए हम लोग अल्फा यूज़ करते हैं। अल्फा के ऊपर वेक्टर, अल्फा एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया है? एक एरो हेड लगाया है। और यहाँ पे भी हम लोग एरो लगाएंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी हमने देखा है, इसको हम लोगों ने किससे शो किया था? ओमेगा से। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे फर्दर खोल के लिखे तो हमारे पास ये क्या होगा? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, और ओमेगा एफ और आई किसको शो करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल और डेल्टा टी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी यूनिट देखेंगे हम लोग। अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका यूनिट क्या आता था? हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आता था रेडियन पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास एस है और ये एस भी नीचे आ जाएगा जो कि -1 -2 बन जाएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा -2 उसको आएगा जब ऊपर लीजिए, ठीक है। ये रेडियन बाय SRAD बाय S स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है बुक से, where omega I is the initial angular velocity of the body and omega f is the final angular velocity of the body. In SI, its unit is radian per second square. If delta omega is the change in angular velocity in time delta t, then average angular velocity alpha is given by average कैसे देते हैं हम लोग, total change in angular velocity divided by time taken by body, total time taken by the body. अब similarly the rate of change of angular velocity at any instant will be given by, उसके लिए भी हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी, अब हम लोग क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट इंस्टेंट अप्लाई करेंगे, इंस्टेंट INST लिखेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और वापस ये क्या हो जाएगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अभी हम लोगों ने देखा था अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ कि ये हमारे पास एक डायग्राम है और इसमें हमारे पास ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पास क्या है रेडियस है, ये हमारे पास पॉइंट बी है और हमारे पास पॉइंट ए है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही वाली होगी, इसी के सेम होगी एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 5.1 और असाइनमेंट 5.1 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।